परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं, जैसा हमने कल सुना और समझा कि आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह की आत्मिक देह का हिस्सा प्रभु यीशु मसीह हमें बनाता है जब हम नए सिरे से जन्म प्राप्त करते हैं। और ये भी पिता के प्रेम और प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा ही संभव है कि हमारा नए सिरे से जन्म होता है और वो हमें अपनी कलीसिया में जोड़ देता है ताकि हमारा आत्मिक पालन पोषण हो और आत्मिक तौर पर हम परिपक्व होकर पवित्र आत्मा के वरदानों से परिपूर्ण होकर उसकी महिमा के योग्य हों। सारी महिमा आपको मिले प्रभु, ऐसा हम सबके जीवन में पूरा करने के लिए, क्योंकि आप हमारी परिपूर्णता हैं। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं उसके महान प्रेम और उस अनुग्रह के लिए जो हम सब पर वो बनाए रखता है। व्हाट इज द बिब्लिकल फेलोशिप? द वॉइस ऑफ गॉड सेशन 6 में हम देखेंगे व्हाट इज द बिब्लिकल फेलोशिप। बाइबल के आधार पर ये फेलोशिप क्या है, और इसमें जब प्रभु हमें जोड़ रहा है तो इसमें उसकी कोई योजना तो जरूर होगी ना, कि हम अपनी मर्जी से जोड़ रहे हैं, कि वो हमें जोड़ रहा है। और अगर वो हमें जोड़ रहा है तो इसमें उसकी योजना है। बाइबल फेलोशिप क्या है? फेलोशिप शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द कोइनोनिया से हुई है। कोइनोनिया इंग्लिश वर्ड है इसका, जो ग्रीक से आता है। फेलोशिप का मतलब कोइनोनिया है, और कोइनोनिया को सामान्य रूप से कुछ धारण करने के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जैसा हमने कुछ धारण कर लिया है, कोइनोनिया का मतलब। और इसीलिए पौलुस ने कहा कि हम सब जिन्होंने मसीह को पहन लिया, धारण कर लिया, तो आपने उसको पहन लिया है, ठीक है, कपड़े के समान। और परिभाषित किया जा सकता है, और विशेष रूप से नए नियम में 20 बार उपयोग किया जाता है ये शब्द कोइनोनिया। उदाहरण के लिए फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय उसका पहला और दूसरा पद पढ़ दीजिए। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय उसका पहला और दूसरा पद। अतः यदि मसीह में कुछ शांति और प्रेम से ढाढ़स और आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया है, तो मेरा ये आनंद पूरा करो। पौलुस कलीसिया को चिट्ठी लिख के कह रहा है। अब इसको इंग्लिश में पढ़ दीजिए। फिलिपियों 2 अध्याय और उसका पहला और दूसरा पद। इंग्लिश में इस प्रकार से लिखा हुआ है। कभी कभी हिंदी में बहुत सी चीजें स्पष्ट नहीं हो पाती हैं क्योंकि ये ग्रीक से ट्रांसलेट की गई हैं जी। फिलिपियंस चैप्टर 2 वर्स 1-2। नहीं, फिलिपियंस, इफिशियंस के बाद है फिलिपियन, यानी इफिसियों के बाद फिलिपियो। चैप्टर 2 वर्स 1-2। So, by whatever appeal to you, there is in our mutual dwelling in Christ. In Christ का मतलब है mutual dwelling in Christ. मसीह में एक आत्मा होकर एक साथ निवास करना। जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आ गया, मसीह का आत्मा, तो हमारी आत्मा और पवित्र आत्मा एक आत्मा हुए कि नहीं हुए, लेकिन इमैच्योर होने के कारण बॉडी ऑफ क्राइस्ट में हमको मसीह की आत्मा जो वहां पर उपस्थित है उसके साथ हमारी आत्मा को यानी इंडवेल करना है जी। बाय वॉट एवर स्ट्रेंथनिंग एंड कंसोलिंग एंड encouraging our relationship in Him, efforts by whatever persuasive incentive there is in love, by whatever participation in the Holy Spirit we share, and by whatever depth of affection
एंड कंपैशनेट सिंपैथी, ये आपको उसका प्रेम का अनुभव मिलता है, उसके स्पर्श का अनुभव मिलता है, उसकी पवित्रता का अनुभव मिलता है और उसकी उपस्थिति से सामर्थ्य मिलती है। ये है हमारे लिए। और इसी के साथ यहाँ पे कोइनोनिया वर्ड में ये इन्होंने बताया। दूसरा बताया प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसका 42 पद, प्रेरितों काम 2 अध्याय 42 पद, वहां पे कोइनोनिया वर्ड में वो वाला पद आता है जी। प्रेरितों का, और वे प्रेरितों से, कौन? जो बॉर्न अगेन, जो उद्धार पाते जाते थे, प्रभु ने कलीसिया में जोड़ देता था, और वे जो कलीसिया में जोड़ दिए जाते थे, वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहते थे, यानी डिवोटेड रहते थे इसी काम में। ये क्यों? क्योंकि अब उनको इसमें आनंद आ रहा है, ये काम वो आनंद के कारण करते थे। इसको इंग्लिश में पढ़ दीजिए, इंग्लिश इसलिए पढ़वा रहे, कोइनोनिया का मीनिंग खुल रहा है इसमें, हिंदी में उतना क्लियर नहीं है। एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 42, एंड दे steadfastly preserved, devoting themselves constantly to the instruction and fellowship of the apostles, to the breaking of bread, including the Lord's Supper and prayers। इसके साथ एक और पद पढ़िए जहां पे कोइनोनिया वर्ड आया है, और वो आपको मिलेगा पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय उसका 6 और 7 पद। पहला यूहन्ने का पहला अध्याय उसका 6 और 7 पद, इसे भी इंग्लिश में भी पढ़ेंगे। यदि हम कहें कि, यदि हम ये कहें कि उसके साथ, किसके साथ? प्रभु यीशु मसीह के साथ हमारी सहभागिता है, और फिर अंधकार में चले, तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। पर यदि जैसा वो ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले, तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। कब? जब हम सहभागिता रखते हैं स्पिरिचुअली पवित्र मसीह की देह में पवित्र आत्मा के साथ। इसको इंग्लिश में पढ़ दीजिए। सो इफ वी से वी आर पार्टेकर्स टुगेदर एंड एंजॉय फेलोशिप विद हिम, then we live, when we live and move and are walking about in darkness, we are both speaking falsely and do not live and practice the truth। यानी 2 तरीके से झूठ बोल रहे हैं। एक तो हम उस तरीके से जी नहीं रहे, पहला झूठ तो ये, और हम वो बातें मान नहीं रहे हैं जो सत्य को मानना चाहिए, दूसरा झूठ ये जी। यानी जो सुसमाचार हमको जैसा बता रहा है, सुसमाचार के अनुसार जीवन व्यतीत नहीं कर रहे हैं, सुसमाचार के अनुसार हमारा जीवन नहीं है, और हम कह रहे हैं कि हमारी उसके साथ सहभागिता, हम चर्च जाते हैं। तो आप चर्च जाते हैं कौन से? चर्च बिल्डिंग भी है और चर्च मसीह की देह भी है। आप कौन से में जाते हैं, बिल्डिंग में या बॉडी में? ये बिग क्वेश्चन मार्क है, इस पर विचार कीजिए। बट इफ वी रियली आर लिविंग एंड वॉकिंग इन द लाइट एज ही हिमसेल्फ इज इन द लाइट, वी हैव ट्रू अनब्रोकन fellowship
विथ वन अनदर, हम एक दूसरे के साथ वाकई में सहभागिता रख रहे हैं। चेक योर लाइफ जी। एंड द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट हिज सन क्लेंस removes us from all sin and guilt. He keeps us cleansed from sin in all its forms and manifestations. पाप कई प्रकार से आपके जीवन में काम करता है। कई बार अच्छे लोगों में और अच्छाइयों में भी पाप होता है, वहां से भी वो आपको निकालेगा पाप को। और ये यहां पे बताया जा रहा सच्ची सहभागिता के विषय में। कोइनोनिया आत्मा की एकता का वर्णन करता है, जो मसीहियों की साझा मान्यताओं, दृढ़ विश्वासों और व्यवहारों से आती है। जब उन साझा मूल्यों की जगह होती है तो वास्तविक कोइनोनिया यानी बाइबल की संगति होती है। यह संगति परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर के कार्य और संसार में परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने में हमारी आपसी सहयोग को उत्पन्न करती है। मसीही संगति के महत्व के कारण अन्य तथा कथित विश्वासियों के साथ हमारी बातचीत को नियंत्रित करने के लिए बाइबल के दिशा निर्देशों को अलग करना आवश्यक है। ये हमारे जैसे विश्व में विशेष रूप से सत्य है, जहां स्वयं को मसीही कहने वालों के विश्वासों और व्यवहारों में जबरदस्त विविधता मौजूद है। और हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि हर जगह का कल्चर, बोली, भाषा सब कुछ अलग है, लेकिन मसीही लोगों को परमेश्वर हर जाति, बोली, भाषा में से तो कलेक्ट कर रहा है, तो उनके कल्चर को वो नहीं छू रहा है, उनकी भाषा को भी नहीं छू रहा है। केवल परमेश्वर उनसे सत्य बता रहा है और उनके जीवन में सत्य को स्थापित करके अपनी महिमा प्रकट करना चाहता है। हमें इस बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा, पहला कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय में आ जाइए। पहला कुरिन्थियों और उसका 12 अध्याय का 12 पद से पढ़िए। क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है और उसके अंग बहुत से हैं, और उस एक देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह हैं। आपके अंदर बहुत ढेर सारे अंग हैं, इसका मतलब नहीं आपके अंदर बहुत ढेर सारी देह है। आपके अंदर बहुत ढेर सारे अंग हैं और हर अंग दूसरे अंग से भिन्न है। गुड एग्जाम्पल, वेरी गुड एग्जाम्पल। आपके अंदर हर अंग का अपना अपना काम है। अब आप कहेंगे नहीं सारी बॉडी अंदर पूरी लीवर हो जाए तो फिर बॉडी कहां रहेगी? सारी बॉडी किडनी भी नहीं बन सकती है, सारी बॉडी लंग्स भी नहीं बन सकती है, तो बॉडी सारी एक सी नहीं हो सकती है ना? तो तरह तरह के अंग मिलकर जब एक बॉडी बनती है, वैसे ही मसीह की देह है, आत्मिक देह। सारे लोग अलग अलग हैं और सबकी अलग अलग आवश्यकता भी प्रभु को है। सबका अलग अलग उद्देश्य है, सबका अलग अलग काम है जी। उसी प्रकार मसीह भी है, क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी, क्या यूनानी, क्या दास, क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक होने के लिए ये पवित्र आत्मा हमको, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दिया गया। ये हम ले नहीं सकते, ये मनुष्य के हाथ में नहीं है, क्योंकि इसका देने वाला डिवाइन है। तो हम कैसे पा सकते हैं? वो हमको देता है, और जब वो हमको दिया गया है तो ये हमको इसलिए दिया गया है ताकि हम सब मिलकर उसकी देह बन जाएं जी। और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया है, इसलिए कि देह में एक ही अंग नहीं परंतु बहुत से अंग हैं। यदि पांव कहे मैं हाथ नहीं, इसलिए देह का नहीं,
तो क्या वो इस कारण देह का नहीं है? यदि कान कहे मैं आंख नहीं इसलिए देह का नहीं, तो क्या वो इस कारण देह का नहीं है? यदि सारी देह आंख ही होती तो सुनते कैसे? वो देखो आंख आ रही है, वो देखो कान जा रहा है। ऐसा प्रभु ने नहीं बनाया है। प्रभु ने हमको बॉडी इसीलिए दी है ताकि हम प्रभु यीशु मसीह की आत्मिक देह को समझ सके। जी, और यदि सारी देह आंख ही होती तो सुनना कहां होता? और यदि सारी देह कान ही होती तो सूंघना कहां होता? परंतु सचमुच परमेश्वर ने अंगों को कैसे? आपकी और हमारी इच्छा नहीं चलेगी। यहां पर बॉडी ऑफ क्राइस्ट में, मसीह की देह में हर अंग का एक विशेष उद्देश्य है और वो हमको पवित्र आत्मा से स्पिरिचुअली रच रहा है, नई सृष्टि बना रहा है। काय के लिए? एक विशेष उद्देश्य के लिए। तो सबको एक ही काम के लिए नहीं, सबके काम अलग अलग है, लेकिन वो मिलकर बॉडी के लिए काम करेंगे। जैसे लिवर भी एक ही बॉडी के लिए काम कर रहा है और किडनी भी एक ही बॉडी के लिए काम कर रही है, आंखें भी एक ही बॉडी के लिए काम कर रहे हैं। ऐसे ही सब मिलकर मसीह की देह में एक ही उद्देश्य के लिए और एक ही प्रभु की इच्छा पूरी करने के लिए एकजुट हुए, एक आत्मा हुए। जी, परंतु सचमुच परमेश्वर ने अंगों को अपनी इच्छा के अनुसार एक एक करके, देखिए एक साथ नहीं, एक एक करके देह में रखा है। यदि वे सब एक ही अंग होते तो देह कहां होती? परंतु अब अंग तो बहुत से हैं, परंतु देह, ये स्पिरिचुअली बात कर रहा है। स्पिरिचुअली देह एक ही है, अंग हम लोग बहुत से हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जीसस। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं अद्भुत बातों के लिए। हाँ प्रभु, आप शारीरिक बातों के द्वारा हमें आत्मिक ज्ञान देते हैं, आत्मिक योजना को प्रकट कर रहे हैं और आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह की आत्मिक देह अर्थात कलीसिया, उसको आप किस उद्देश्य से बना रहे हैं और आपके बनाने का तरीका क्या, सब कुछ आपके वचन में पहले से वर्णन किया जा चुका है। पवित्र आत्मा इन्हीं चीजों को हमें आत्मिक तौर पर स्पष्ट करता है, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते चाहते प्रभु। हम सब लोग आपकी इच्छा और योजना के अंतर्गत बुलाए गए हैं और आप हर एक विश्वास करने वाले को नई सृष्टि बनाकर अपनी इच्छा और योजना के अंतर्गत अपनी देह का एक अंग बना रहे हैं। आपकी मर्जी पूरी हो, आपकी इच्छा और योजना के अनुसार हम सबके जीवन में कार्य हो। जिस प्रकार मूसा के समय में आपने टैबरनेकल को बनाने के लिए कार्य किया था प्रभु, अपनी आत्मा के द्वारा कारीगरों से वो करवाया जो उनको कभी सिखाया नहीं गया, कभी बताया नहीं गया, लेकिन पवित्र आत्मा के प्रकाशन से आपने उस तंबू को और उसकी सारी वस्तुओं को जिस प्रकार तैयार करके असेंबल किया था, उसी प्रकार आज आप अपनी कलीसिया को भी बना रहे हैं। हम आपका धन्यवाद करते चाहते प्रभु। आप अपनी कलीसिया को स्वयं बना रहे हैं और ये एक बहुत बड़ा प्रकाशन है। शायद ही कुछ लोग होंगे जो इस प्रकाशन को समझ सकते हो और देख सकते हो, लेकिन हम धन्यवाद करते हैं पिता आपका, आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह का जो हमारा उद्धार करता है, और पवित्र आत्मा का जिसके द्वारा आप, पवित्र आत्मा आपके वचन के द्वारा सब कुछ हमें प्रकट करके दिखा रहा है कि कैसे पिता काम करता था वैसे ही पुत्र, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि पुत्र अपनी ओर से कुछ नहीं करता, जैसा वो पिता को करते देखता है उस कार्य को वो भी उसी रीति से करता है। हाँ प्रभु, पिता के समय में जब तंबू बनाया जा रहा था, कारीगरों के द्वारा बुलाए हुए और चुने हुए लोगों के द्वारा कार्य हो रहा था, पवित्र आत्मा के प्रकाश के द्वारा कार्य हो रहा था, पवित्र आत्मा उनके द्वारा कार्य कर रहा था, उनके शरीरों के द्वारा, उनकी बुद्धि के द्वारा। वैसे ही प्रभु यीशु मसीह भी अपनी कलीसिया को बना रहा है अपनी आत्मा के प्रकाश के द्वारा और
अपने पवित्र वचन के अनुसार। हम चाहते प्रभु हम सबके जीवन में आपके वचन के अनुसार हो और आपकी वो महिमा प्रकट हो जो आपके द्वारा प्रकट होती है, और सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।